बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी ये जो है ना, मैंने टी केक बनाया था, चॉकलेट टी केक, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि चॉकलेटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने बनाया था, तो फर्स्ट टाइम ही मैंने ये ट्राई किया था, लेकिन बड़ा अच्छा बना था। तो बड़ा गुई सा ब्राउनी टाइप इसका टेक्सचर था, तो बड़ा मज़े का था। तो ये ना रात को आधा तो हमने खा लिया था, और जो बचा था ना, तो उसको ना मैं इस तरह पीसेस करके ना इसके, तो इसको कंटेनर में डाल के रखने लगी थी, लेकिन उसी दिन ही बस हमने खा लिया। ये मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगा। तो ये है कि अभी इतनी ज़्यादा बेकिंग मैं मुझे नहीं, मतलब आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि अभी ज़्यादा मैंने की भी नहीं है। तो लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये जी केक जो है ना, बड़ा अच्छा-सा बना था, तो सबको ये बड़ा देखें अच्छा जी, लगा था। आज मैंने बच्चों ने भी घर बड़े में शौक से बनाई खाया है, था। छोटी वाली बूंदी बनाई है, और ये थोड़े से मैंने बड़े वाले भी बनाए हैं, बड़े। और ये देखें ये बन रहे हैं। बात जी ये है शाम का टाइम, और आज जो है ना, फूफो से मैंने पूछा कि क्या बनाना है, तो उन्होंने कहा कि मेरा ना बिल्कुल भी किसी सालन को, चावल रोटी किसी चीज़ को दिल नहीं कर रहा। तो तबीयत भी उनकी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ ना इस तरह जैसा स्नैक्स वगैरह होते हैं ना, इफ्तारी में हम चीज़ें बनाते हैं, पकोड़े, दही भल्ले, ये खाने को मेरा दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चलो, ये तो हमारी जो है ना रमज़ान से पहले इफ्तारी होने लगी है। मैंने कहा यार, मतलब आगे पूरा महीना हमने यही चीज़ें खानी है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि बस मेरा ना यही खाने को दिल कर रहा है, तो मैं यहाँ पे वो बनाने लगी थी। तो उसी दौरान ना, अभी मैं किचन में लगी हुई थी थोड़ा बहुत काम करने ना, तो फूफो की फ्रेंड आ गई, और वो मतलब काफ़ी, उनके साथ मेरी भी है दोस्ती, अच्छी है वो। हम इसी तरह, जिस तरह मेरी फूफो है ना, उसी तरह हमारा प्यार है उनके साथ। तो वो आ गई थी, तो पहले फिर उनके लिए ना ये मिल्क शेक बनाया था, और आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। तो मैं बनाने लगी थी दही भल्ले, उसके लिए मैं यहाँ पे आलू काट के रख रही थी, और कुछ जो है ना वो मैंने आलू बॉईल किए थे पोटैटो ब्रेड रोल के लिए ना, तो उसकी फिलिंग करनी थी। तो उसके लिए मैं मैश कर लूँगी, और बाकी जो है ना वो मैं काट के यहाँ पे रख रही हूँ दही भल्ले के लिए। अच्छा, पहले तो ये था कि मैं ना आराम-आराम से लगी हुई थी, लेट ही हमने डिसाइड किया है कि ये सारी चीज़ें बनानी है, और आपको पता है ये छोटी-छोटी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर सादा-सा सालन बनाना हो तो वो इतना टाइम नहीं लेता जितना ये चीज़ें टाइम लेती हैं। तो बस वो ना मैं आराम-आराम से ही लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद जब वो आ गई है ना, उनको भी मैं फूफो ही कहती हूँ। जो फूफो की दोस्त है, मतलब बहन ही उनकी बनी हुई है। तो मैं ना, वो आ गई थी, तो मैं उसके बाद फिर मैंने स्पीड पकड़ ली। मैंने कहा अब तो मतलब ज़ाहिर है खाने का, जब खाने का सारा टाइम है हो रहा है, तो उसका अरेंजमेंट करना है। तो मैं फिर जल्दी-जल्दी फिर मैंने ना बस चीज़ें बनाना शुरू की। ये जो थी ना, मैं बना रही थी पोटैटो ब्रेड रोल, ठीक है? उसके लिए मैंने आलू जो थे वो मैश कर लिए थे, उसमें मैंने ना प्याज़, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची, सारी चीज़ें मैंने पहले ही काट कर ये रखी हुई थी। तो वो मैंने डाली हैं, और नमक डालूँगी इसमें, कुटी हुई मिर्च डालूँगी, पाउडर नहीं डालना। और मैंने डाला था ज़ीरा और खुशक धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के, तो इसका मैं जो है ना, इसको मिक्स करके तो रख दूँगी, और फिर जो है ना उसमें बाद में मैं फिलिंग करके ना तो फ्राई करूँगी। लेकिन ये जो है ना, ये मैं सबसे एंड पे बनाऊँगी। अभी मैंने कहा अभी वो आके बैठ गई हैं, तो मैं फिर मिल्क शेक तो दे दिया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पहले ना दही भल्ले बना लेती हूँ। तो इस तरह चीज़ें बना के पहले वो दे देती हूँ, तो जो टाइम टेकिंग है ना वो बाद में करूँगी। तो यहाँ पे ना मैं दही जो है ना उसको मैं थोड़ा मैश कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा थिक था। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी ऐड करके ना उसको थोड़ा हल्का-सा पतला किया है, और उसको अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी, ताकि उसमें से ना सारे जो दही अच्छा-सा बन जाए, तो दही भल्ले में डालने के लिए। और इसमें थोड़ा-सा मैंने नमक भी डाल दिया था। फुल्कियाँ जो थी वो मैंने आपको पहले दिखाया है कि मैंने ना खुद बना के रखी थी। मुझे तकरीबन ना 2 साल हो गए हैं, मैं जो ये जो फुल्कियाँ होती हैं ना बेसन की, मैं खुद ही घर में बनाती हूँ। तो हमारे घर में अब सबको वही पसंद है, और वो भी हर दफ़ा यही कहती हैं कि खुद ही बनाओ घर में। एक तो ये है कि साफ-सुथरी बनती हैं, और थोड़े से बेसन से इतनी ज़्यादा बन जाती हैं, तो मैं ना फिर खुद ही बनाती हूँ घर में। तो बड़ी अच्छी बनती हैं, बल्कि पहले शुरू में थोड़ा ये था कि टूट जाती होती थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बनती हैं, बिल्कुल सही रहती हैं, एंड तक कुछ भी नहीं होता। तो बड़ी अच्छी, मैंने कुछ थोड़े से बड़े बनाए थे उस बड़े साइज़ में, और कुछ बाकी जो है वो बूंदी बनाई थी दूसरी। तो ये ना फिर मैं उसको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रखा है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा, तो जल्दी सॉफ्ट हो गई थी।
और ये जो घर वाली होती है ना, इनका ये है कि वैसे दही बहुत ज़्यादा ये पीती हैं, इनमें दही ज़्यादा डालना पड़ता है, लेकिन अच्छी रहती हैं, फ्रेश बिल्कुल होती हैं और मज़े की होती हैं। और यहाँ देखिए मैंने पहले सारी फुल्कियाँ डाल दी हैं, उसके ऊपर मैंने ये सारा दही डाल दिया है और दही इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसमें मैंने इसके बाद भी दही डाला था और बाद में भी ना मुझे जब थोड़ा कम लगेगा ना तो फिर मैं और भी ऐड कर लूँगी। और इसके ऊपर मैंने प्याज़ डाल दिए, काट के रखी हुई थी और टमाटर डालूँगी, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और ये आलू हैं। चने मैं ना मतलब कम ही डालती हूँ, अगर कभी बॉयल किए पड़े हों ना तो फिर डाल लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर इतना मैं वो नहीं करती, चने कम ही डालती हूँ। और ये भी है कि चनों का ये है कि पहले भिगो के रखने पड़ते हैं, तो फिर मैंने आपको बताया ना कि अचानक ही हमारा प्लान बना कि बनाना है, तो चने तो पहले भिगोए नहीं हुए थे, तो बस फिर मैंने वो तो स्किप कर दिए थे, बाकी सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी इसमें। अच्छा जी, इसमें प्याज़, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, टमाटर डाला है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा डाला था और जी यहाँ पे जो है वो चाट मसाला शान का मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, हल्का-सा खट्टा-खट्टा सा होता है, तो बड़ा मज़े का लगता है ये चाट मसाला। तो वो मैंने डाला है और ये थोड़ा-सा ना पहले जो दही था ना, वो मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया था, गाढ़ा ही था, ये थोड़ा-सा मैंने ज़रा पतला करके ना तो फिर डाला है ऊपर से। और ये सारी चीज़ें डाल दी थी बस। इस मैंने कहा अब मैं अंदर थोड़ी देर मैंने कहा इसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो हल्के से ठंडे हो जाएँ तो फिर मैं दे दूँगी उनको। तो बस वो मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखे थे, 10-15 मिनट के लिए ना फ्रीज़र में। तो फिर मैंने कहा मैं सर्व करूँगी। फिर मैंने सोचा अब ये है कि जल्दी से ना पकोड़ों के लिए मैं कटिंग कर लेती हूँ सारी और पकोड़े जल्दी से बना लेती हूँ। पकोड़े मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाने थे, ये था कि ज़्यादा चीज़ें थी तो बस थोड़ी-थोड़ी बना रही थी। और वैसे भी पकोड़े इतने ज़्यादा तो किसी ने खाने भी नहीं थे। तो वो जी मैं बनाने लगी हूँ और उसके लिए मैंने आलू ले लिए थे और प्याज़ और पालक, ये सारी चीज़ें डाल के तो मैं पकोड़े बना लूँगी। रमज़ान के लिए ये है कि मैं ना मेरे जो थे ना एक पेपर हो रहे थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। तो मेरे कल ही मेरा जो है ना लास्ट पेपर हुआ है अभी और मैं फ़ारिग हुई हूँ। तो अब मैं इंशाल्लाह जो है ना वो उसके लिए रमज़ान के लिए वो बना के रखूँगी। समोसे मैं बनाती होती हूँ चिकन के और स्प्रिंग रोल बनाती होती हूँ। तो वो हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है। तो वो मैं बना के रखूँगी, बाकी इतनी कोई लंबी-चौड़ी तैयारी मैं तो नहीं करती, ये है कि बस उसी टाइम पे फ्रेश-फ्रेश ही सारा कुछ बनाती हूँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ें बनानी हो ना, तो उसी टाइम पे ही फिर बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है इसमें मैंने ये सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल दी हैं। तो जी ये है कि रमज़ान में ये सारी चीज़ें खा-खा के ना तो उकता जाते हैं और एंड पे तो हमने पिछली दफ़ा भी ना पिछले साल ये हुआ था कि सारी ये इफ्तारी बना-बना के बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। लास्ट टाइम रमज़ान में ये हुआ था कि हमने फिर आखिरी जो था ना हफ़्ता, तकरीबन 1 हफ़्ता पूरा हमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी और खाना बनाना शुरू कर दिया था मैंने। इफ्तारी में ना दिल ही नहीं करता था, इतना खा लिया सारी चीज़ें कि बस ना उकता गए थे और फिर दिल किया नहीं यार खाना खाना है अब, बस ना सीधा डायरेक्ट खाना ही खा लेना है इफ्तारी, ये सारी चीज़ें नहीं बनानी। तो बस इस तरह यही है कि ज़्यादा देर आप एक चीज़ पे नहीं रह सकते। इंसान जो है ना वो उसके लिए चेंज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कोई भी मतलब आपकी ज़िंदगी का कोई भी हो ना, खाना हो या कोई जगह हो या कुछ भी हो, तो एक चीज़ पे ना आप हमेशा के लिए रह नहीं सकते। आपको चेंज बहुत ज़रूरी होता है और चाहिए होता है।
अच्छा जी, ये पकोड़े जो है ना, इसमें मैंने सारी चीज़ें काट के डाल दी हैं और खुशक धनिया, ज़ीरा और अनारदाना भी डाला था और चिली फ्लेक्स डाले थे, कुटी हुई मिर्च, नमक और बेसन जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं मैं डालती। पकोड़े जो है ना मेरी मम्मा बहुत अच्छे बनाती हैं और सबको मेरी मम्मा के हाथ के पकोड़े पसंद हैं और वाक़ई माशाल्लाह मेरी तो वैसे माँ है ना, तो मुझे तो उनकी हर चीज़ ही अच्छी लगती है। लेकिन बाकी सबको ना पकोड़े बहुत पसंद है उनके हाथ के, बड़े नरम, बड़े मज़े के पकोड़े होते हैं, तो वो ना बहुत कम बेसन डालती हैं, तो मैं भी मम्मा की जैसी ना मैं कॉपी करती हूँ कि चलो मैं भी कोशिश करूँ मम्मा जैसे पकोड़े बनाने की। लेकिन ये है कि अच्छे बन जाते हैं, अच्छे लगे थे, सबको सही बन गए थे। तो जो है हर किसी के हाथ की वैसे होती है कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ़ वो ही बंदा बना सकता है, वो टेस्ट किसी और के हाथ में नहीं आ सकता। इसी तरह मैं जब जाती हूँ ना मम्मा के घर, तो मेरी मम्मा का दिल करता है कि अब ये आई है तो ये कोई खाना-शाना बनाए और मैं रेस्ट करूँ, मुझे ब्रेक मिले और मैं मुझे ये होता है कि मैं अब ना अपने हाथ का खा-खा के उकता गई हूँ, तो मम्मा बना के दें तो मैं खाऊँ और मुझे ना मज़ा आए, मैं उनके हाथ का खाऊँ। तो बस यहाँ पे देखिए पकोड़े बन गए थे, तो मैंने कहा चलो पहले मैं पकोड़े दे देती हूँ, जो-जो बनता जाएगा ना साथ-साथ मैं रखती जाऊँगी। तो इस तरह ये है कि फिर भूख भी लग गई हुई थी, तो आई हुई थी, उनको आए भी आधा घंटा, पौना घंटा हो गया था, तो मिल्क शेक ही दिया था और तो कुछ खाने में नहीं दिया था अभी। तो फिर मैंने बस स्पीड पकड़ी, पकोड़े बन गए और दही भल्ले बन गए थे, वो मैंने जो है वो सर्व कर दिए थे। उसके बाद जो है ना बाकी जो चीज़ें रह गई थीं, वो फिर मैं साथ-साथ बना के तो फिर उनको देती जा रही थी और गपशप हो रही थी अंदर, वो बैठ के साथ-साथ खा रही थीं। और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन, वही जो फ्राइड चिकन मैं बनाती होती हूँ ना मेरे चैनल पे, उसकी रेसिपी भी है। तो वो हमारे घर जो भी आता है, मैं जब भी बनाऊँ ना सबको बहुत पसंद आता है। तो ये जो मेरी फूफो की फ्रेंड है, ये भी आई थी, तो इनको जब आई थी ना तो मैंने बनाया था, तो इनको बड़ा ही अच्छा लगा था। तो फिर अब वो आ रही थी, तो फूफो ने कहा कि चलो ना वो भी बना लो, उनको पसंद आया था। तो उसके लिए ये जो मैं चिकन में कट्स लगा रही थी और इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो फिर मैंने इसको ना एंड पे रखा था, मैंने कहा ये मैं बाद में बनाऊँगी। पहले जल्दी वाली चीज़ें मैंने उनको बना के दे दी थी। क्या कर रहे हो? क्लैपिंग करो। और जी अगर किसी ने चिकन की रेसिपी देखनी है ना, तो वो मेरे चैनल पे वीडियो है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बड़ा मज़े का चिकन बनता है, बिलीव मी ये बहुत मज़े का बनता है। और ये मैं कसम से मैं बता रही हूँ कि जो भी हमारे घर आया और मैंने जिसके लिए भी बनाया ना, सबको बहुत अच्छा लगा। मेरी आंटी आई थी, तो उनके हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद आया था और मतलब मैं सब जिसके लिए भी बनाती हूँ ना, सबको अच्छा लगता है और वो पूछते हैं कि कैसे बनाया था। तो ये जो मैंने यहाँ पे सारे मसाले जो है ना वो चिकन में डाल दिए थे और इसका एक फ़ायदा ये भी है इस चिकन का कि इसको आप अगर आप मैरिनेट नहीं भी करते ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका टेस्ट फिर भी बहुत अच्छा आता है। और ये आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैंने क्या डाल दिया, तो ये मैंने लेमन जूस डाला है। वो ना लीमू थे काफ़ी ज़्यादा, तो फूफो ने ना जूस उनका निकाल के रखा हुआ था बॉटल में, तो वो मैंने डाला है और ये जी यहाँ पे चिकन जो है ना वो फ्राई होने लगा है। तो ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ने ना बना के एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो इसका ये है, मैं कह रही थी कि इसको ना मैरिनेट ज़्यादा देर नहीं करना पड़ता, अगर आप जल्दी भी इसको फ्राई कर लेते हैं ना उसी टाइम, जैसे मैंने अभी फ़ौरन ही फ्राई कर लिया, मैंने इसको मैरिनेट करके रखा नहीं है मैरिनेट होने के लिए ना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो ये फिर भी बहुत अच्छा बना था, कोई फ़र्क नहीं था इसके टेस्ट में आया। अच्छा जी, यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले वो पोटैटो की फिलिंग बनाई थी ना, तो उसके लिए जो है ना मैं ये ब्रेड इसको थोड़ा-सा फ्लैट फ्लैट कर रही थी, तो थोड़ा-सा ना हल्का-सा ऐसे बेल के ना, तो इसके अंदर हम जो वो फिलिंग बनाई है पोटैटो की वो डालेंगे और उसमें मैंने ना चीज़ थोड़ी-सी काट के रखी हुई थी, वो रखी है और इसको हम रोल कर देंगे। रोल करने के बाद ना हल्का-सा हाथों पे पानी लगा के थोड़ा-सा ज़रा ये इस तरह हो जाएगी ना नरम सी और चिपकना शुरू हो जाएगी, आपस में इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए ना मैं हल्का-सा पानी लगा रही हूँ, उसके बाद मैंने अंडे में कोट किया है और उसको इसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करके, तो इसको मैं बना के रखती जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। और ये रमज़ान में आप फ्रीज़ भी करके रखना चाहें तो इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं हम, उसमें ज़िप लॉक बैग्स में डाल के आराम से ये
जो है ना वो अच्छी रेसिपी है इफ्तार के लिए और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। जैसे जोया है ना तो उसको बड़ी अच्छी लगती है ये पोटैटो रोल, शौक से खाती है। तो ये जो है ना इस तरह ही मैं करके तो ये बना लूँगी। और अब तो वैसे ये है कि इन चीज़ों का जो मौसम है ना वो भी अब जा ही रहा है। अब ये है कि रमज़ान काफ़ी देर बाद थोड़ा अच्छे मौसम में आया तो मज़ा आएगा थोड़ा बहुत खाने का। लेकिन गर्मियों में ना इन चीज़ों का मज़ा नहीं आता, ख़ास तौर पे जो फ्राइड आइटम्स होती हैं। तो अभी थोड़ा-सा है हल्का भी है कि थोड़ा मौसम बारिशों बारिशों वाला हो गया है और बारिश हल्की-फुल्की आज तो हो रही है। तो उसमें ना मज़ा आता है इन चीज़ों का। तो बाकी ये है कि अब गर्मियों में कहाँ खाई जाती हैं और रमज़ान भी जब गर्मियों में आते थे तो तब भी इन चीज़ों का वो मज़ा नहीं आता था खाने का। अब ये है कि शुक्र है इस दफ़ा काफ़ी बेहतर मौसम होगा और रोज़े भी जो है ना वो आसान ही हो जाएँगे। यहाँ पे देखें जी, ये जो हमारे रोल हैं ये भी फ्राई हो गए हैं और ये बड़े अच्छे बनते हैं। आप लोग भी इनको ज़रूर ट्राई करें ना। और ख़ास तौर पे अब ये है कि रमज़ान आ रहा है तो उसमें तो ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें खानी ही हैं और बनानी भी हैं। तो उसमें आप लोग बना सकते हैं और बच्चों के लिए भी ना, बच्चों को भी अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें। इसको चिकन में भी बना सकते हैं लेकिन चिकन का ये होगा कि फिर ब्रेड के अंदर इसको जिस तरह हमने ब्रेड में फिलिंग की है ना वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं वो भी बनाती होती हूँ ना, चिकन चीज़ बॉल्स बनाती हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी ना तो आप लोगों से शेयर करूँगी, उनका भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ना मैंने प्लेट बना दी है, अब दही भल्ले और चिकन और रोल, पकोड़े सारा कुछ डाल के। तो सामने हमारे नेबर्स हैं, वो पुप्पो की बड़ी अच्छी दोस्त हैं, तो उनके घर ना भेज रहे थे हम लोग। तो जब भी कुछ स्पेशल बनता है वो भी भेजती हैं हमारे घर और हम भी भेजते हैं जब भी कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो बस यहाँ पे उनके लिए जो है ना वो डाल दिया था और बानो को मैंने कहा कि तुम जाके दे आओ। अमल इधर आओ, आ जाओ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी और मैं, ज़ोया, अमल हम तीनों जो है ना वो बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे थे और मौसम बड़ा अच्छा था। तो इन इस मौसम में ना मज़ा आता है बाहर बैठने का। तो हम लोग ना अक्सर बैठते हैं सुबह के टाइम ना जब उठते हैं तो फिर बाहर ही बैठ के नाश्ता करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे ना अच्छा लगता है सुबह के टाइम दही भल्ले अगर रात के पड़े हो ना तो बड़ा मज़ा आता है ठंडे ठंडे सुबह को खाने का। तो मैं खाती होती हूँ जब भी हमारे घर हों बने हुए। तो सुबह के टाइम ना मैंने ज़रूर खाने होते हैं नाश्ते में। तो मैं आज भी जो है ना वो दही भल्ले का नाश्ता कर रही थी और साथ जो है ना चाय मैंने पीनी थी। और जी यहाँ पे बच्चे जो है ना वो भी, उन्होंने भी कहा, मैंने उनको ब्रेड बना के दिए लेकिन उन्होंने कहा हमने भी यही खाने हैं। तो जी यहीं तक थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को भी। चलें जी, अब दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।